मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं कि जी आपने निमंत्रण नहीं भेजा। धाम को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, आपको बाबा साहब के संकल्प को सम्मान देने के लिए वहाँ पहुँचना है। और हमेशा सुबह 8 बजे से 23 सितंबर को कार्यक्रम शुरुआत हो जाती है, हमेशा के लिए निमंत्रण है। ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए पहले तो समता आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई। पूरे देश के अंदर जो मैसेज आप लोग दे पाने में कामयाब हुए। ऐतिहासिक संकल्प दिवस का 107वां वर्ष था और पूरे देश की मीडिया ने उसको दिखाया। किस तरह कर पाते हैं इस पूरे काम को, क्योंकि मैंने सुना 2006 में 15-20 लोग ही थे जब आपने शुरू किया था इस काम को। देखिए, जब कोई भी छोटा सा पौधा अंकुरित होता है तो वो बहुत छोटा सा अंकुरित होता है और बनते बनते विशाल पौधा बनने में टाइम लगता है। जब बाबा साहब ने यहाँ पर संकल्प लिया था तो वो एक छोटा पौधा था और भविष्य में यही पौधा जाके भारत के संविधान के रूप में लागू हुआ और जिससे पूरा देश चलता है। तो जो बाबा साहब का संकल्प था, जो संकल्प और जो बाबा साहब के वहाँ पे अश्रु गिरे संकल्प भूमि पर, वो कोई साधारण अश्रु नहीं थे, वो संविधान की स्याही थी। और जो बाबा साहब ने संकल्प लिया वो संविधान लिखने की कलम। तो 1917 से लेके 26 नवंबर 1950 तक इतने वर्षों में जाके वो पौधा संकल्प अंकुरित होकर भारत के संविधान के रूप में गया। अच्छा, आप मुख्य ट्रस्टी हैं, उस पेड़ की खोज कैसे की जहाँ बाबा साहब बैठे, कैसे, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, वैसे तो जो एक हमारे बुजुर्ग मित्र थे जी, बुजुर्ग क्या दादा बोल सकते हैं जी, जी, जी। उनका नाम है एस.डी. गायकवाड़ जी। मैं उनके घर पे एक पुस्तक पढ़ रहा था जी, वेटिंग फॉर वीजा। अच्छा, पहली बार मैंने पुस्तक वो दिसंबर 2005 में पढ़ी और उसमें वेटिंग फॉर वीजा में बाबा साहब ने यहाँ की बातें जो परेशानी उठाई वो उन्होंने वेटिंग फॉर वीजा खुद बाबा साहब ने लिखी है। मैं रोया था वहाँ पर बैठकर। हाँ, कि तो यहाँ से मेरा एक वो जागी भावना कि यार ऐसी ऐतिहासिक महत्व की भूमि को दुनिया भर में लोग जानते नहीं है। ये तो इतिहास है, यहाँ से तो शुरुआत हुई हमारे जीवन को, भारत के लोगों को जीवन को। तो मैंने उनसे कहा कि राजमहल जाना है, लेकिन उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो मैं पहले बार तो अकेला ही राजमहल पहुँच गया और राजमहल परिवार में मैंने बात रखी। इससे पहले मुझे गायकवाड़ दादाजी ने बता दिया था कि आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि राजमहल परिवार ने 1 रुपये टोकन अमाउंट पे उस गार्डन को सरकार को डोनेट कर दिया है। उसमें शर्त है कि आप उसमें राजमहल परिवार की मर्जी के बिना कोई अन्य परिवर्तन नहीं कर सकते। मेरे सामने भी राजमहल परिवार में यही बात आई। तो मैंने उनको जो मेरे मोटिवेशन के थॉट थे उनको सिर्फ एक ही बताई बात कि अगर यहाँ पर संकल्प भूमि नाम का पत्थर लग जाता है तो इस गार्डन की गरिमा भविष्य में वर्ल्ड हेरिटेज के दर्जे से भी ऊंची जाएगी और उसमें राजमहल परिवार का भी पूरे संसार भर में नाम होगा। आपकी जो उच्च कोटि का है वो संसार के सामने आएगी। वो मोटिवेट हो गए और उन्होंने कहा, क्योंकि उनका पारिवारिक मामला था, पूरे परिवार से परमिशन लेनी थी उनको कि भाई वहाँ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप 1 वीक बाद आओ। 1 वीक बाद इस पे। हाँ, 1 वीक बाद हम बताएंगे। 1 वीक बाद मैं नहीं गया जी, हम गए। अच्छा। हम मतलब हमारी टीम जो उस वक्त हम विश्व बौद्ध संघ के नाम से काम कर रहे थे, हम गए और उनको जो मोटिवेशन दिया कि आपका शिष्य जिसने भारत का संविधान लिख दिया यहाँ संकल्प लेकर, ये प्राउड की बात है कि वो आपके महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको शिष्यवृत्ति दी। तो ये मैसेज भी साथ में जाएगा पूरे संसार में। कुल मिला के वो अच्छे शब्दों से मोटिवेट हो गए। उन्होंने कहा कि हम लिखित में तो नहीं दे सकते, लेकिन हम बीच में लड़ेंगे नहीं, हमारे बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं आएगा, आप कर सकते हैं। हाँ, तो जो उनकी पौत्री थी आयुष्मती मृणालिनी देवी पवार, अभी तो वो नहीं है जी, वो उस वक्त MS यूनिवर्सिटी की चांसलर थी। उन्होंने उस जगह को खुद आकर चिन्हित किया। लेकिन एक बात और कोट करना चाहूँगा, हमसे पहले भी वहाँ लोग पहुँचे जी, इसी विषय को लेकर और राजमहल परिवार ने ही उनको राजमहल परिवार ने ही उनको भी ये जगह दिखाई और राजमहल परिवार ने भी हमको ये जगह दिखाई। जगह खोजने की बात तो ये है कि राजमहल परिवार पहले से ही जानते थे। लेकिन हम हमारे वेटिंग फॉर वीजा के माध्यम से वहाँ पे पहुँचे और फिर उनकी कंसेंट से
ये नामकरण हुआ। सुनील सोलंकी जी उस टाइम के मेयर थे जी। सुनील सोलंकी जी को हमने एक ही शब्द से मोटिवेट कर लिया, चर्चाएं तो लंबी हुई जी। कि ये भविष्य का इतिहास है, अभी आप सत्ता में हैं और सरकारी खाते में इसका नामकरण करा दो, आपके हाथ से पत्थर लगा दो। और वो हो गया और संकल्प दिवस खड़ा हो गया। जी। पहली बार संकल्प दिवस 23 सितंबर 2006 को अब यहाँ से शुरू होता है असली जनलड़ाई। असली। तो हमने जो आदर्शों को, जो बाबा साहब के आदर्श थे, एक बात तो यह कि बाबा साहब ने अपने परिवार के लिए संकल्प नहीं लिया। जी। सबसे पहली बात तो बाबा साहब ने जो संकल्प लिया उन समस्त मानवता के लिए, पूरी मानवता के लिए। उन समस्त लोगों के लिए जिनका जीवन गुलामी भरा जीवन, शोषण का जीवन, पशुओं से भी बदतर हो चुका। जी। सबसे पहला संकल्प ये था कि बाबा साहब ने उन सबको दत्तक लिया। जी। आज से मेरे परिवार के सदस्य वो 5-10 लोगों का कुटुंब नहीं है। मेरे परिवार के सदस्य इस देश के वो करोड़ों नागरिक हैं जिनका जीवन पशुओं से भी बदतर हो चुका जी। है और जीवन के अंतिम सांस तक इस घृणित परंपरा को तोड़कर रहूँगा, बंद करके रहूँगा, ऐसा संकल्प लेके बाबा साहब वहाँ से निकले। इसी संकल्प से बाबा साहब ने भारत को दिया एक देश का राष्ट्रीय ग्रंथ, भारत का संविधान। आपको बता दूं, आज ही बाबा साहब के मन में एक चीज़ जाग गई, एक बात जाग गई कि देश की गुलामी का असली कारण क्या है। असली कारण है लोगों में बंधुता की कमी, जिससे एकता, देश की एकता अखंडता नहीं बन रही थी। तो इस बाबा साहब के संकल्प ने समानता के माध्यम से, मानवता के माध्यम से देश को दिया बंधुता का मार्ग, मानवता का मार्ग, जिससे देश की एकता अखंडता मजबूत हुई और जो आज भी देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही महत्व है। तो इस तरह बाबा साहब ने वहाँ जो संकल्प लिया, संकल्प भूमि ट्रस्ट ने इन आदर्शों को खड़ा किया। क्योंकि बाबा साहब जब वहाँ पर संकल्प ले रहे थे तो कोई आवाज़ चिल्ला के नहीं ले रहे थे जी। आंसुओं के साथ उन्होंने जो चीज़ सोची उसको हमें प्रदर्शित करना था, उसको हमने अध्ययन किया। सबसे पहला ये कि 1917 में ही 1917 में ही साउथ ब्यूरो कमीशन आ गया जी। और साउथ ब्यूरो कमीशन जनवरी 1918 में एक्शन में आ गया जी। सबसे पहले बाबा साहब ने उन ऐसे समाज को जो गुलामी भरा जीवन जी रहे, शोषण का जीवन जी रहे, जिनका जीवन पशुओं से बदतर हो चुका, सबसे पहले उनके अधिकार की बात बाबा साहब ने साउथ ब्यूरो कमीशन में रखी। क्योंकि वो अंग्रेजों ने सरकारी एक संगठन बनाया था, समिति बनाई थी। हाँ, समिति बनाई थी सबसे पहला। फिर एक दिन यशवंत राव जी जो बाबा साहब के पुत्र उन्होंने एक दिन सवाल किया बाबा साहब से। हाँ, उन्होंने एक दिन बाबा साहब सवाल किया, पिताजी आपने क्या दिया है हमको? आपसे कम पढ़े लिखे लोगों के पास कई कारें हैं, कई बंगले हैं और आपने हमको क्या दिया है? तब बाबा साहब ने एक ही बात कही कि यशवंत राव, तुम मेरे अकेले संतान नहीं हो, मेरे लाखों करोड़ों संतान है। मैं उन सबके लिए गाड़ी, बंगले, शिक्षा, महल, उन सबका इंतजाम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिद्ध होता है कि बाबा साहब ने इस सबसे पहले हमको अडॉप्ट किया जी। साउथ ब्यूरो कमीशन में मैटर रखा, इसका मतलब हमारे सबकी हक की लड़ाई लड़ी। तो यही हमने संकल्प में रखा है जी। इसी तरह हमने संकल्प तैयार किया। इस संकल्प को जो तैयार करके जो हमने दुनिया को प्रदर्शित किया है कि बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था, उसकी वजह से दुनिया आकर्षित हुई संकल्प भूमि की तरफ और संकल्प भूमि ट्रस्ट की तरफ। छोटा सा अंकुरित पेड़ आपने लगाया था, आज वो वृक्ष बन चुका है। आज वो वृक्ष बन चुका है। किस तरह की अंदर से आशाएं निकल कर आती है, उमंगें निकलती है? ये होती है कि मैं तो ट्रांसफ़र होकर सेंट्रल वेयर हाउसिंग में सर्विस करता था, ट्रांसफ़र होकर बड़ौदा में आया था, सोचा था कि किसी भी तरह 1 साल में वापस चला जाऊंगा। लेकिन जब ये बाबा साहब का मिशन, यहाँ पर ये सोच, मैं उस शहर में पहुँच गया हूँ जहाँ पे बाबा साहब ने संकल्प लिया। तो आज देखिए, आपको पता ही है कि मैं वैशाली में घर में वहाँ पे नहीं रहता, लॉक लगा हुआ है, लेकिन मेरी कर्मभूमि बाबा साहब की कर्मभूमि यहाँ से शुरू हुई और मेरी भी कर्म भूमि यहाँ से शुरू हो गई। और मैं बाबा साहब की कर्म भूमि को जितना भी हम सीख सकते हैं संकल्प भूमि ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से, वो काम कर रहे हैं। अब मैं गाजियाबाद जाने का दिमाग में ही नहीं है। मेरा जो नेटिव प्लेस है, यही जो बाबा साहब की संकल्प भूमि है, यही मेरा प्लेस है। यही सब जो बाबा साहब के अनुयायी है, यही सब मेरे परिवार है, भाई है।
तो इस तरह हमने बाबा साहब के अभी एक खास बात अब हमने डिक्लेयर कर दिया, राष्ट्रीय धाम संकल्प भूमि सयाजी बाग। जी राष्ट्रीय धाम क्यों? भारत में तो बहुत सारे धाम है, बिल्कुल। बहुत सारे तीर्थ स्थान है, लेकिन वहाँ पर जाते कौन है? केवल वही लोग जाते हैं जो उस धर्म के मानने वाले होते हैं। जी, जी। और किसी पर्टिकुलर धर्म के जाके वहाँ पे बस जाते हैं। इबादत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने तो वो तो पर्टिकुलर धर्म और जातियों की बात है, लेकिन बाबा साहब ने तो हर उस व्यक्ति को इस भूमि पर सबको बराबरी का इंसाफ देकर सबको जो हक दिया है, सभी धर्म के लोगों को, इसके लिए राष्ट्रधाम है। इसके लिए हम सरकार से भी हम आवेदन कर रहे हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रधाम संकल्प भूमि सयाजी बाग को घोषित किया जाए। कल मेयर साहब तो पिंकी बहन सोनी जी आई थी, जी हमने उनसे सवाल किया। शीतल भाई, हाँ चलिए। पिंकी बहन सोनी जी जो मेयर है, हाँ, वो आई थी, हमने उनसे सवाल किया कि ये जो दुर्दशा है, आप मत्था तो टेकने आई हैं, हाँ। लेकिन संकल्प भूमि की जो दुर्दशा है उसको ठीक कब तक कर देंगी? जी हालांकि वो बचती हुई नजर आई हाँ। सवालों से, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है। हाँ। अब आप उनसे मिलेंगे दोबारा, उनको कहेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, आपने मीडिया के सामने कही है ये बात। जब 2006 में हम ये मैटर लेके जाते थे, जी पब्लिक में भी जाते थे, तो गुजराती भाषा में बोलें तो ऐसे बोलते थे, सूच है संकल्प भूमि, मतलब संकल्प भूमि क्या होती है? हाँ। तो पहले तो ये समझाया कि संकल्प भूमि ये होती है। तो अभी सरकार भी जाग गई कि संकल्प भूमि ये होती है, और देश के कोने कोने से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो अपनी हाजिरी दी है संकल्प भूमि पे, जी सरकार को जगा दिया कि संकल्प भूमि क्या होती है। जिनको नहीं पता था वो सब जगा दिया। इसके लिए तो हम जितने भी लोग आज तक इस ऐतिहासिक पर्व में शामिल हुए हैं, खासतौर से SM न्यूज़ और ख़ासतौर से समता आवाज़ TV आप लोगों ने, और वो YouTube चैनल, ये 4-5 चैनलों ने बहुत काम किया है, सभी के हम आभारी हैं। और जो लोग संकल्प भूमि पर आज तक पहुँचे, इस इतिहास को उत्कर्ष बनाया, सभी हमारे लिए बहुत ही आभारी है, बहुत ही हमारे लिए साधुवाद के पात्र हैं। अब सरकार जाग गई, पहले देर में सुनती थी, लेकिन अब फटाफट सुन लेती है, खुद आगे आती है, खुद आगे आती है। और सुबह 8:30 बजे तो वो टाइम से बिफोर टाइम पहले पहुंच जाते हैं। अब सरकार खुद कहती है चाहते क्या हो जनाब। हाँ, सुबह 8 बजे सरकारी तंत्र पहुंचा, हमने वो वीडियो आपको दिखाई है। सरकारी तंत्र ने वहां पर बाबा साहब को नमन किया, बाबा साहब के साथ बुद्ध को भी नमन किया। जी सरकार से एक तो गुजारिश ये है कि राष्ट्रधाम संकल्प भूमि सयाजी बाग को वर्ल्ड हेरिटेज के दर्जे में जी घोषित किया जाए। सरकार को दूसरा आवेदन ये है कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बहुत से विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, शिक्षा के लिए भेजा, उनमें से पढ़ के तो बहुत सारे लोग आए। एक समाज के और देश के और राष्ट्र के जो काम आने वाला जो महान व्यक्ति था, वो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इतने सारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी उनको ऐसा मिला। इसके लिए ऐसे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के लिए, जिन्होंने अछूतों को भी, उस वक्त के अछूत माने जाने वाले लोगों को भी शिक्षा दी, इसके लिए महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। तीसरी अपील है कि जो अभी संकल्प स्तूप बना है, इसके सामने बहुत सारी जगह खाली पड़ी है जिसमें कुछ लोग बसे हुए हैं। सर, इस पूरी जगह को और संकल्प स्तूप के आसपास की जगह को हम संकल्प यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, यानी हम मतलब संकल्प भूमि ट्रस्ट संकल्प, तो वहाँ पे हम संकल्प यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो इस कार्य के लिए उस जगह को टोकन अमाउंट पे हमें दी जाए, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि उन लोगों के घर उजाड़ दिए जाए, उन लोगों को कोई व्यवस्थित जगह रहने के लिए दी जाए, और इसके बाद हमें वो जगह दी जाए, और संकल्प स्तूप से संकल्प भूमि तक का एक रास्ता दिया जाए कि लोग संकल्प स्तूप से सीधे संकल्प भूमि पहुंच सकें। इसी अपील के साथ आज का मैं वक्तव्य पूरा करता हूं, और देश के उन समस्त नागरिकों को जिन्होंने आज तक इस संकल्प भूमि को महत्व दिया, समझ पाए हैं अच्छी तरह से, और जो आते हैं इस ऐतिहासिक पर्व को उत्कर्ष बनाया, हमेशा उनके हम आभारी रहेंगे। आप हमेशा के लिए आमंत्रित हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं कि जी आपने निमंत्रण नहीं भेजा। धाम को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, आपको बाबा साहब के संकल्प को सम्मान देने के लिए वहाँ पहुँचना है। और हमेशा सुबह 8 बजे से 23 सितंबर को कार्यक्रम शुरुआत हो जाती है। हमेशा के लिए निमंत्रण है संकल्प भूमि ट्रस्ट के लिए।
जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।